खिला गई है। कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट है। मतलब साफ है कि अब कंगना जिस तरीके से सच बोल रही है, महाराष्ट्र की सरकार को पचा नहीं जा रहा है। ये समझ में उनको नहीं आ रहा है कि सत्ता का बल जो है वो किसी भी लोकतंत्र की आवाज़ को एफआईआर के नाम पे दबा नहीं सकता। ये बहुत बड़ी हम आपको एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो एफआईआर की कॉपी है। आप देखिए एफआईआर में किस तरीके से लिखा है कि कंगना रनावत के खिलाफ ये लोग चाह रहे हैं कि कंगना रनावत के खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, कंगना को बुक किया जाए। आपको हम बता दें कि रिपब्लिक के रिपोर्टर अनुज जो है 24 घंटे से ज़्यादा उनको भी इलीगली रखा गया है जेल के अंदर। मतलब बौखलाई हुई महाराष्ट्र की सरकार जो है वो हर उस लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने के लिए तैयार बैठी हुई है जो सच की बात कर रहा है। मेरे साथ सुचारिता जुड़ रही है, सोहेल जुड़ रहे हैं, विवेक शांडिलिया है। मैं आपके पास जाना चाहता हूँ सुचारिता, मतलब साफ है, बहुत बड़ी बात है, कंगना के खिलाफ एफआईआर, बौखलाहट की आवाज। बिल्कुल, कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है क्योंकि कंगना रनौत मुख्यमंत्री का नाम ले रही हैं। तो क्या मुख्यमंत्री का नाम लेने पर मनाही है? क्या मुख्यमंत्री को कोई सवाल नहीं किया जा सकता? क्या मुख्यमंत्री से सीधे सवाल करना कोई गुनाह है? एफआईआर करने का मतलब क्या है? क्या कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला देना, उसे तोड़ देना, वहां बदले की कार्रवाई करना बिल्कुल सही, लेकिन कंगना रनौत अगर मुख्यमंत्री से सवाल करती हैं तो वो बिल्कुल गलत? क्या ये कहना चाह रहे हैं ये कंप्लेंट, ये जिस तरह एफआईआर कंगना रनौत के खिलाफ की गई है, ये तो दिखाता है कि ये बदले की कार्रवाई ही है। खुद ही मोहर लगा रही है सरकार अपने बदले की कार्रवाई पर। प्रदीप, खुद ही मोहर लगा रही है, क्योंकि कंगना रनौत अगर सवाल पूछती है तो क्या ये हक तो उन्हें संविधान ने दिया है, एक आम नागरिक किसी से भी सवाल पूछ सकता है। प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रही है सुचारिता। सोहेल आपके आधारों पर मेरे साथ रीमा भी जुड़ रही है। रीमा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग सीबीआई जो है पालघर के अंदर साधुओं का सच नहीं, मेरे साथ सोहेल जुड़ रहे हैं, सोहेल जुड़ रहे हैं और निधि जुड़ रही हैं। सोहेल और निधि जुड़ रही है। निधि के पास एक्सक्लूसिव अपडेट्स है। निधि, जो लोग सीबीआई नहीं करा सकते साधुओं के लिए, जो लोग साधुओं की लिंचिंग हुई है उसका सच बाहर नहीं निकाल सकते, आज वो लोग एक अभिनेत्री जो सच की बात कर रही है उसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। निधि, बेशक प्रदीप, मैं आपको कंगना के बारे में कमेंट करूं, लेकिन इस बीच आपको बता दूं जो दलीलें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। रिया को बचाने के लिए सतीश मानशिंदे की एक बार फिर से जो दलीलें आई कोर्ट के भीतर, वो हैरान करती हैं कि कैसे पूरा अमला रिया को बचाने में जुटा हुआ है, जबकि इस मामले में आरोपी नंबर 1 है। पहली बात जो कही गई कि रिया पर दबाव बनाया गया एनसीबी की तरफ से, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया, जबकि ये कहा गया है कि रिया ने जो बयान दिया एनसीबी के सामने कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती थी, लेन देन होता था, वो बयान दबाव में दिया गया, ये सतीश मानशिंदे कह रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी बात कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस और एनसीबी के बीच में ऐसा लग रहा है भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति हो गई है। एनसीबी तुली हुई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके घर से कोई भी ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी। ये बड़ी बातें कही गई हैं जो कि बताती है कि रिया चक्रवर्ती। सैयद सोहेल, निधि में आ रहा हूँ आपके पास। सैयद सोहेल, कंगना के खिलाफ कंप्लेन हो चुकी है, कंगना के खिलाफ सरकार बौखला गई है। सैयद सोहेल, क्यों ये बौखलाहट है? क्या चर्सी बॉलीवुड गैंग एक्सपोज होने वाला है इसलिए? प्रदीप, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये बौखलाहट नहीं है प्रदीप, ये तानाशाही है प्रदीप, ये इमरजेंसी है। कंगना रनौत का आपने घर तोड़ दिया। कंगना रनौत को संजय राउत चुनौती देते रहे, कंगना रनौत को संजय राउत कहते रहे मुंबई में कदम मत रखना। संजय राउत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संजय राउत कंगना को मानसिक रूप से बीमार बताते रहे। उसके बाद वो एक्ट्रेस आ गई मुंबई में, उसका घर उसके उतरने से लैंड
होने से पहले तोड़ दिया। और ताज्जुब देखिए, इमरजेंसी देखिए प्रदीप, कि उसी एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। हकीकत ये है आखिर यहाँ आपातकाल जैसी स्थिति है कि रिया के लिए पास कोई अगर एसपी आता है पटना से पूछताछ के लिए सुशांत के मामले में तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है, वो ऑटो घूमता है, इसके अलावा उन्हें भर दिया जाता है वैन में। ये तानाशाही है प्रदीप कि कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये बौखलाहट नहीं है प्रदीप। सवाल मेरा उन लोगों से है जो बात बात पर कहते हैं अघोषित आपातकाल, आखिर महाराष्ट्र के इस अघोषित आपातकाल पर चुप्पी क्यों है? महाराष्ट्र के इस इमरजेंसी पर खामोशी क्यों है प्रदीप? सोहेल कहाँ है वो प्लैकार्ड गैंग? कहाँ है वो मोमबत्ती गैंग? ज्योत्सना कहाँ है वो मोमबत्ती गैंग? कहाँ है वो प्लैकार्ड गैंग? कहाँ है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई देने वाला गैंग? कहाँ है वो गैंग जो कहता है कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की हत्या हो गई? कहाँ है वो गैंग जो जंतर मंतर के बाहर प्रोटेस्ट करता है? अरे वो गैंग में मातम क्यों है ज्योत्सना, मातम क्यों है? सवाल यही बड़ा है, जिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया, जिन जिन बातों का आपने हवाला दिया, सवाल यही बड़ा है कि आखिर ये लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्यों ये लोग सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं? कुछ मामलों में सामने आते हैं, कुछ मामलों में सामने नहीं आते। कंगना के साथ इतना कुछ हो गया, सुशांत के साथ इतना कुछ हो गया, ड्रग गैंग की बात हो रही है प्रदीप। सवाल यहाँ पर ये है, वो बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कहाँ हैं? वो कपूर्स कहाँ हैं? वो खान्स कहाँ हैं? वो बच्चन्स कहाँ हैं कि कुछ सामने आकर के अभी तक बोले नहीं, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट तक नहीं किया? और एक महिला है अकेली जो लगातार सरकार के साथ आमना सामना कर रही है, कंगना जैसी एक कलाकार जो लगातार पहले दिन से कह रही है कि मुझे आप प्रोटेक्शन दीजिए, मैं एक से एक बड़ा नाम उजागर करूंगी, मौत का कारोबार जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, कोई निकलकर सामने नहीं आता। सवाल यही बड़ा है कि आखिर ये लोग इन लोगों को जब आवाज़ उठानी हो, जब कुछ बोलना हो, तो इन लोगों के मुंह पर टेप लग जाती है, इनकी जुबान सील हो जाती है। ये लोग कहाँ चले जाते हैं? प्रदीप, आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों को सामने आना चाहिए और खुलकर कंगना के समर्थन में भी खड़ा होना चाहिए और खुलकर ये भी बोलना चाहिए कि हाँ, बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार होता है, ड्रग्स का कंजम्पशन एक बड़े लेवल पर होता है, जिसको खत्म करने की ज़रूरत है। इन सब को सामने आना चाहिए, इन सेलिब्रिटीज़ को भी, और एक एक के नाम उजागर करने चाहिए ताकि इन तमाम जो गलत गतिविधियां जो हो रही हैं उसका सफाया हो सके। जैसा ज्योत्सना आप कह रही हैं, ये तानाशाही महाराष्ट्र के इस प्रदेश में देखने को क्यों मिल रही है? आप बुलडोजर चला दें प्रदीप, कंगना चुप रहे। आप अब शब्द कह दें, कंगना चुप रहे। आप एफआईआर कर दें, कंगना चुप रहे। वो सोशल मीडिया पर भी अपनी बात ना कहें, आप उनका मेहनत का आशियाना ढहा दें। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही है, तानाशाही नहीं तो क्या है। पर सुचारिता, इस बात को आप समझिए कि वो क्या रहा है। कंगना रनावत ने जस्टिस ऑफ एसएसआर की बात करी, ये बौखला गए। अब कंगना रनावत ने कुछ बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम लेना चालू कर दिए जो चरसी और नशेड़ी हैं, और वो नाम में से कुछ नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में भी है। तो ये कंगना की आवाज़ इसलिए दबाना चाहते हैं सुचारिता, जिससे कि अगर कंगना की आवाज़ दब गई तो इनके बॉलीवुड के मित्र जो नशेड़ी गंजेड़ी हैं, उनकी आवाज़, उनका नाम बाहर नहीं आएगा और फिर ये बॉलीवुड वाले बच जाएंगे। सुचारिता, ये असली कारण है। ये असली कारण है, जैसा कह रहे हैं प्रदीप, ये असली कारण है प्रदीप। बड़ी बात कंगना रनौत, सुचारिता, इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आ रही है सुचारिता। ये जो बड़ी खबर है ये आपको दुख देगी, पर मेरे मन को ये आक्रोशित करने वाली है कि कंगना के खिलाफ एक और कंप्लेन हो चुकी है। एक और थाने के अंदर आप देख सकते हैं, कंगना रनावत के खिलाफ जो है भरमार लग चुकी है कंप्लेन्स की। हिंदोशी थाने के अंदर जो है एक और कंप्लेन हो चुकी है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से इनने हर सच की बात करने वाले अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कंप्लेन करी थी, उसी तरीके इस वक्त विवेक शांडिलिया ये सच की बात करने वाले कंगना रनावत के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं।